चलो बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इस किस सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट उसके अंदर कैसे होता है, किस तरीके से व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। तो जब हम कोश, जैसे मान लो ये हो गई हमारी नॉर्मल कोशिका एक, और यहाँ से क्या निकला हुआ है, मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ फ्लैजिला, इस तरीके से क्या जुड़ा हुआ है? फ्लैजिला। ये हो गई बेसल बॉडी, और यहाँ से कौन जुड़ा निकला रहता है? फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला। माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़े रहते हैं। कौन जुड़ा रहता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़े रहते हैं। तो इसका हम क्या काट रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि इस तरीके से सेक्शन काट रहे हैं। जैसे समझो ये हो गया सीलिया, इस तरीके से सेक्शन काटेंगे और इस तरीके से उसको करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट, इस पोर्शन पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, कार्नर पे पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देंगे और वो भी डबलेट रहेंगे। 4, 6, 7, 8, कितने दिखाई देंगे? 9। और वो भी किस फॉर्म में रहेंगे? डबलेट के फॉर्म में, 2-2 रहेंगे। इस तरीके से 9 रहेंगे। सेंटर में 2 रहेंगे और वो भी सिंगल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे दोनों। 2 रहेंगे, सिंगल रहेंगे। पेरीफेरी में कितने हैं? 9 हैं। पेरीफेरी में 9। पेरीफेरी में 9 रहेंगे। सेंटर में कितने हैं? 2 हैं, और दोनों कहते हैं सिंगल हैं। इसको बोल देते हैं 9 + 2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट यानी कि जब आप इस तरीके से, क्या है आपका सीलिया या फ्लैजिला है, ये हो गई बेसल बॉडी। जब हम इस सीलिया या फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन इस तरीके से सेक्शन काटेंगे और ऐसे करके देखेंगे तो हमको माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरीके से अरेंज रहेंगे इस वाले स्ट्रक्चर पे, यानी कि फ्लैजिला का जो ट्रांसफर सेक्शन काटा गया उस वाले स्ट्रक्चर में 9 डबलेट रहेंगे। 9 डबलेट रहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और वो भी पेरीफेरी में। और सेंटर में 2 क्या रहेंगे? सिंगल रहेंगे। ये 9 क्या रहेंगे? डबलेट। 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे। और ये कितने रहेंगे? सिंगल रहेंगे। यानी कि साइड में 9 रहेंगे और वो भी डबलेट रहेंगे। सेंटर में 2 दिखाई देते हैं। इसको बोल देते हैं सेंट्रल शीथ। इसको पूरे को बोल देते हैं सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ। ये 2 जो इनको जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है, एक डबलेट को दूसरे डबलेट से जोड़ने वाला, इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज। और इंटर डबलेट ब्रिज सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। सॉरी, डबलेट जो होते हैं वो सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं, जो सेंटर में मौजूद होता है, और जिसके माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसके द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे बोलते हैं रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक। नॉर्मली जो अरेंजमेंट होता है सीलिया फ्लैजिला में, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है 9 + 2। 9 डबलेट दिखाई देंगे पेरीफेरी में। जब आप इस तरीके से, मान लो ये हो गया सीलिया फ्लैजिला, इस तरीके से आप काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन और इस तरीके से करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? 9 डबलेट रहेंगे पेरीफेरी में, और सेंट्रल में 2 सिंगल में आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देंगे। यानी कि सब मिला जुला के 9 दूना 18 और 18 2 20। 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको सामने से दिखाई देंगे और उनके पीछे अरेंजमेंट और ज़्यादा हुआ रहेगा। यानी कि सामने से जब देखेंगे आप टोटल 9 डबलेट दिखाई देंगे पेरीफेरी में, और सेंट्रल में 2 सिंगल दिखाई देंगे।